जय हिंद साथियों। चलिए आज देखते हैं लेंस का सूत्र, लेंस फार्मूला हम प्रूव भी कर देते हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u ये प्रूव भी कर देते हैं, उस पर न्यूमेरिकल भी लगा देते हैं, ठीक। और आपको बता देते हैं किस तरह से लगता है, आप ट्राई करिएगा, ठीक। होमवर्क भी हम क्वेश्चन दे देंगे। तो आइए पहले चलते हैं, प्रूफ करते हैं कि जो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u वो कैसे प्रूफ करते हैं, बहुत आसान ढंग से, ठीक। तो आइए चलते हैं लेंस का सूत्र या लेंस सूत्र जो लेंस फार्मूला है, चलिए देखते हैं। उसके लिए एक हमने लेंस ले लिया, उसके सामने कोई वस्तु रख दिए ए बी, जैसा कि दिख रहा है कोई वस्तु ए बी। अब चलिए इसका इमेज बना दीजिए बस। चलिए इस बी सिरे से हम दो किरण ले चलेंगे, ओके। एक किरण ऐसे ले गए, ठीक। ये किरण क्या है, मुख्य समांतर गई है, और जो किरण मुख्य समांतर गई है वो कहाँ से लौटेगी सर, वो फोकस से चली जाएगी, मुख्य फोकस से, ठीक। और यही मुख्य फोकस F2 स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, ओके। तो ये यहाँ से चली गई। और दूसरी किरण हम प्रकाशिक केंद्र से, एक किरण प्रकाशिक केंद्र से जरूर ले जाना होता है, क्यों? क्योंकि सभी दूरी हम कहाँ से नापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से। जब दर्पण का सूत्र सिद्ध किए थे तो आपको हम बताए थे कि एक किरण आप पोल से ले जाइए, क्योंकि सभी दूरी वहाँ पोल से नापते हैं। लेंस में सभी दूरी कहाँ से नापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से। तो एक किरण हम प्रकाशिक केंद्र से ले जाएंगे, उससे हमें दूरी नापने में आसानी होगी। तो एक किरण तो मुख्य समांतर ले गए, मुख्य समांतर चलने वाला जो भी किरण हो, चाहे 1 2 4 चाहे जो किरणें हों, वो क्या होंगी, मुख्य फोकस से चली जाएंगी। और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें बिना विचलन के सीधे निकल जाती हैं। ये देखो सीधे निकल गई और जाके कहीं यहाँ काट देगी, ठीक। जाके जहाँ ये काटेगी वहीं क्या बन जाएगा, इमेज बनेगा, ठीक। इमेज का नाम क्या होगा, बी डैश, क्योंकि बी का बना है। और इसे मिलाएंगे मुख्य से तो क्या बन जाएगा आपका सर, ए डैश बन जाएगा, ठीक। तो ए डैश बी डैश किसका इमेज है, ए बी का। कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है, बस से बड़ा है, ठीक। तो अगर लिखेंगे तो कहेंगे माना कोई वस्तु ए बी उत्तल लेंस के सामने है जिसका वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। बस इतना से लिख देंगे, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब इसमें चलिए हम इसे प्रूफ करने के लिए समरूप त्रिभुज ढूंढते हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुज से ही हम लेंस का सूत्र हो या दर्पण का सूत्र हो प्रूफ करते हैं, ठीक। तो चलिए एक समरूप त्रिभुज पहले ढूंढ लें। तो एक समरूप त्रिभुज तो एकदम शानदार दिख रहा है, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ये समरूप दिख रहा है कि नहीं, देख लो। ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ, कुछ ऐसा दिख रहा होगा, देख लीजिए, मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। कुछ ऐसा दिख रहा होगा, बी डैश ए डैश ए बी और ए ओ। अब देखिए ये कोण शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने बराबर होंगे, ये समकोण है, ये समकोण है। अगर दो कोण किसी भी त्रिभुज के बराबर, तीसरा खुद बराबर, और तीनों कोण बराबर, समरूप हो जाएगा। और समरूप त्रिभुज का प्रमेय हम दर्पण में भी बताए थे, यहाँ भी बता रहे हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजा, किसी एक त्रिभुज के संगत भुजा, जैसे लंब बटे लंब इक्वल टू आधार बटे आधार, कोई भी एक संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो समरूप त्रिभुज कौन सा ले, पहले तो समरूप त्रिभुज हम इससे प्रूफ करने के लिए हम ले रहे हैं क्या, समरूप त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ से। देख लिए समरूप है ना, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ये समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज में क्या होगा, संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, अर्थात कोई भी दो भुजाओं का अनुपात संगत जो होंगे वो बराबर होंगे। मतलब आधार बटे आधार कर सकते हो, लंब बटे लंब कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो चलिए देखते हैं क्या करें, हमें लाना क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो चलिए उसी के अनुसार करते हैं। तो लंब ए बी अपान ए डैश बी डैश, चलो ऐसे कर लेते हैं, लंब बटे लंब, अर्थात ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर लंब बटे लंब इक्वल टू आधार बटे आधार। तो कहाँ से आ जाएगा, आधार ओ से लेकर ए तक, जिसका लंब ऊपर रहेगा उसी का आधार ऊपर होगा। समरूप त्रिभुज का थ्योरम ध्यान दीजिएगा। तो ओ ए अपान क्या हो जाएगा सर, ओ ए डैश हो जाएगा। देख लो, ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर ओ ए अपान ओ ए डैश, अर्थात जिस त्रिभुज का लंब ऊपर होगा उसी का आधार भी ऊपर होगा। देखो संगत भुजा का अनुपात बराबर हुआ कि नहीं, इस त्रिभुज का लंब बटे अगले त्रिभुज का लंब इक्वल टू
पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार, यही तो सामने है, समझ में आ गया होगा शायद। तो ये समीकरण आपका 1 हो गया। ठीक है, चलिए एक समरूप त्रिभुज से तो काम हो गया सर, दूसरा समरूप त्रिभुज ढूंढा जाए। सर दूसरा इसमें कहाँ ढूंढेंगे? अच्छा चलो ढूंढते हैं। ये पॉइंट मान लो यम, ये पॉइंट मान लो यम, तो ये देखो, अब यहाँ देखो मिल गया त्रिभुज। देखो यम ओ F2, देखो यम ओ F2 और क्या A डैश B डैश F2। देखो समरूप दिख रहा है कि नहीं? अब दिख रहा होगा, देख लो। इसे हटाते हैं, उसको दिखाते हैं कैसे दिख रहा है। ये देखो ऐसे है, और इसके बाद इस तरह से है। ठीक, ये है F2 और ये है यम और ये है O, A डैश B डैश। देख लो शीर्षा में कोण आमने सामने बराबर, ये 90 ये 90, ये अपने आप बराबर, समरूप मिल गया। फिर समरूप का प्रमेय लगा दो किस त्रिभुज में? यम ओ F2 और A डैश B डैश F2। देखिए कौन सा समरूप त्रिभुज है? यम ओ F2 A डैश B डैश F2 सामने पड़ा है। तो लिख देते हैं समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज यम ओ F2 तथा A डैश B डैश F2 से, त्रिभुज A डैश B डैश F2 से क्या हो जाएगा? यम ओ, ये देखो यम ओ या ओ यम अपान A डैश B डैश, A डैश B डैश, लंब बटे लंब इक्वल टू, देखो यम ओ अपान A डैश B डैश, लंब बटे लंब इक्वल टू, पहले का लंब ये है इस त्रिभुज का, तो जिसका लंब ऊपर उसी का आधार, आधार क्या होगा ये? तो ओ F2 अपान F2 A डैश, F2 A डैश हो जाएगा। जरा ध्यान से समझिए, हो गया, दोनों समरूप त्रिभुज हो गए, बस इसे खोल दो, क्या काम हो जाएगा। कैसे खोलें सर? ध्यान से देखो, यमो क्या है? यमो यहाँ से यहाँ तक जो है वो ए बी के बराबर है कि नहीं? समांतर है, तो समांतर के बीच की दूरी बराबर ही होती है। तो चूंकि यम ओ इक्वल टू होगा ए बी, तो यहाँ रख दें हम, तो इसे लिख सकते हैं ए बी अपान A डैश B डैश बराबर ओ F2 अपान F2 A डैश हो जाएगा। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 देखिए, समीकरण 1 और 2 से बायां पक्ष बराबर है, देखो बायां पक्ष बराबर तो दाहिना अपने आप बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से बायां पक्ष बराबर तो दाहिना पक्ष बराबर, तो क्या आ जाएगा? ओ ए अपान ओ ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? ओ F2 अपान F2 A डैश, यही होगा। देख लो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर होगा, हमने कर दिया। अब बस ये ध्यान दो कि जो जो चीज़ें ओ से दिया गया है उसको तो कुछ मत करो, लेकिन जो ओ से ना हो उसे ओ से चेंज, ओ के रूप में चेंज कर लो। क्यों सर? क्योंकि सभी दूरी कहाँ से नापते हो? ओ से, तो ओ से रहेगा तभी ना दूरी नाप पाओगे। ठीक, तो चलो ओ से चेंज कर लेते हैं। कोई ऐसा उसमें दिख रहा है क्या जिस जो ओ से ना दिया हो? हाँ सर, यहाँ तो ओ ए है, ठीक है, यहाँ ओ ए डैश ठीक है, यहाँ ओ F2 ठीक है, ये F2 A डैश, इसी को चेंज कर लो ओ के रूप में। कैसे चेंज करोगे? सोच कर देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी जरा देखो, ये है O, ये है F2, ये क्या है? A डैश। सर हमें F2 A डैश अर्थात यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालना है, लेकिन O के रूप में। तो हम क्या करें? पूरी दूरी क्या है? O से लेकर A डैश तक, तो O A डैश लिख सकते हैं, माइनस O F2 लिख दो। अर्थात पूरी दूरी में से अगर ये दूरी घटा दें तो हमें यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, तो इसका मतलब यही तो हो जाएगा, F2 A डैश हो जाएगा कि नहीं? देख लो F2 A डैश कैसे आएगा? O या A डैश माइनस O F2 कर दोगे तो आ जाएगा। पक्का? जी सर आ जाएगा। तो जहाँ F2 A डैश है, F2 A डैश, वहाँ क्या लिख सकते हैं? O A डैश माइनस O F2 लिख सकते हैं। ठीक, बस यही रख दो, काम हो जाएगा। तो चलो एक बार और यहाँ बढ़ा लेते हैं।
ओ ए अपान ओ ए डैश बराबर ओ एफ टू अपान ओ ए डैश माइनस ओ एफ टू। सब ओ के रूप में आ गया, देख लो, सब ओ के रूप में अगर आ गया तो अपना काम हो गया, सब ओ के रूप में आ गया तो अपना काम हो गया। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब सबका वैल्यू रख दो, आंसर खत्म, आंसर आ जाएगा, बस सबका वैल्यू रखो। कितना आसान है, कुछ नहीं किया, समरूप त्रिभुज लगा के देख लिए, इसके बाद सबको ओ के रूप में तोड़ लिए। और सबको ओ के रूप में तोड़ना जरूरी क्यों है, समझ में आ गया, क्योंकि सभी दूरी कहाँ से नापी जाती है, ओ से। सबको ओ के रूप में तोड़ के वैल्यू रखो। ओ ए, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वस्तु है, तो ओ से लेकर ए तक की दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी, जिसे यू से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, ओ से बाईं ओर जाने पर क्या लेंगे, माइनस लेंगे। क्यों, आपतित किरण इधर से है तो उसके विपरीत दिशा में जा रहे हो तो माइनस ही होगा भाई। तो ओ ए क्या है, वस्तु की दूरी, वो क्या आएगा, माइनस के रूप में आएगा। चलो वैल्यू रखो। ओ ए के स्थान पे क्या रखोगे सर, माइनस यू। ओ ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, माइनस यू। ओ ए डैश कहाँ है, ओ ए डैश ये प्रतिबिंब है, ओ से लेकर ए डैश तक क्या है, प्रतिबिंब बना है, तो ओ ए डैश क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। क्यों, प्रतिबिंब जहाँ बना है उसे भी, और दाहिनी तरफ है अर्थात आपतित की दिशा में है तो पॉजिटिव होगा, तो प्लस भी, बस वैल्यू रख दो। अच्छा है सर, ओ एफ टू अर्थात ओ से लेकर एफ तक, ये मुख्य फोकस है, इसी को आपको पता होगा हम एफ टू या एफ से प्रदर्शित करते हैं, हमने बताया था पिछले लेक्चर में। तो इसे हम लिखेंगे ओ एफ टू के स्थान पे क्या होगा, एफ प्लस एफ होगा, क्योंकि दाहिनी तरफ है। ओ ए डैश, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा सर, वी हो जाएगा, और माइनस ओ एफ टू, फिर ओ एफ टू, फिर माइनस एफ हो जाएगा। देखो ठीक, यहाँ माइनस है और बाकी ओ एफ टू तो पॉजिटिव है। आ गया, तिर्यक गुणा कर लो, क्रॉस गुणा कर लो, तो क्रॉस गुणा करो, माइनस यू का भी में होगा, तिर्यक इधर ले चलो, तो माइनस यू इंटू भी, यू का भी में हो गया, माइनस यू का एफ में करो, माइनस माइनस प्लस यू इंटू एफ बराबर क्या हो जाएगा, वी का इधर करो, एफ इंटू वी, ये हो गया, हो गया सर, एकदम शानदार हो गया। कुछ न करो, अब कुछ करना ही नहीं है, यू भी को माइनस से इधर लाओ, एफ भी को उधर ले जाओ, काम खत्म। ठीक, तो ये हो जाएगा यू एफ माइनस एफ भी बराबर इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस यू भी हो जाएगा। ठीक है, इसका समीकरण का कुछ नाम दे दो, इस समीकरण को क्या नाम दें, क्या नाम दें भाई, 1 2 का 3 दे दो भाई, 3 समीकरण। अब समीकरण 3 में हमें तो लाना है 1 अपान एफ बराबर 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू के रूप में। तो इसमें देखो यू एफ, एफ भी, यू भी, दो जोड़े हैं, तो तीनों से भाग कर दो। तीन कौन कौन, यू एफ भी, तीनों से भाग कर दोगे, एक एक के रूप में आ जाएगा, क्योंकि दो के साथ में है। समीकरण 3 में यू भी एफ से भाग देने पर भाई देख लो, दो जोड़े के रूप में यू भी एफ से भाग करो, तो यू एफ में यू भी एफ से भाग करोगे क्या आएगा, देखो यू एफ, यही हम दिखा दे रहे हैं आपको, यू एफ बटे यू भी एफ, तो यू से एफ कट जाएगा, केवल 1 बटे भी बचेगा, तो यहाँ क्या बचा, 1 बटे भी, 1 अपान वी बचा। आया कि नहीं। अब और क्या बचेगा, अगले वाले में देखो भाग करो, सब में अलग अलग होगा ना, एफ बी बटे यू भी एफ, तो ये कट गया इससे, तो 1 बटे यू बचा, माइनस 1 बटे यू। अभी हम यहाँ खड़े होकर बना रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। अब यू भी में भाग करो सर, यू भी बटे यू भी एफ, भाई यू भी कट जाएगा, केवल 1 बटे एफ बचेगा। जैसे यू भी एफ का इसमें भाग करोगे यही बचेगा, यही बचेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। ठीक है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक हो जाएगा, और यही इत सिद्धम हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, इत सिद्धम प्रूफ हो गया। कुछ किए नहीं सर, कुछ नहीं किए, क्या करते हैं आप, कुछ करते ही नहीं, कुछ नहीं किए भाई। 2 समरूप जोड़ा ले लिए थे, एक समरूप जोड़ा ये लिए, उससे एक समीकरण बना लिए, दूसरा समरूप जोड़ा सामने लिए, यम ओ
F2 A डैश B डैश F2, उससे एक समीकरण बना लिए। अब यमो चूंकि AB के बराबर था तो उसे रिप्लेस कर दिए AB से, तो हमारा समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 में बायां पक्ष बराबर था तो दाहिना पक्ष बराबर होगा, बराबर कर दिए। और जैसे बराबर किए तो हमें दिखाई दिया सब O से है, लेकिन एक ऐसा दूरी है जो O से नहीं है, और सब दूरी हम कहाँ से नापते हैं? O से। तो F2 A डैश को हम तोड़ लिए O के रूप में, F2 A डैश को O के रूप में तोड़ लिए। तो O से कैसे F2 A डैश को तोड़ोगे भाई? यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक कर दो तो F2 A डैश का मान आ जाएगा। तो वही मान रख दिए यहाँ, तो ये यहाँ तक काम हो गया और इसी का वैल्यू रख दिए। ओ ए क्या है? ओ से लेकर ए तक वस्तु की दूरी, वस्तु रखी गई, तो बाईं ओर आने पर माइनस यू ले लिए। और इसके बाद क्या बचा? ओ ए डैश, ओ से लेकर ए डैश तक वो प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई? भी रख दिए। और ओ एफ टू, ओ से लेकर एफ टू तक फोकस दूरी क्या? दाहिनी तरफ गए, प्लस रख दिए। और इसके बाद ओ ए डैश, फिर भी रख दिए, भी माइनस एफ रख दिए, फोकस दूरी। अब इसी को तिर्यक गुणा कर लिए, माइनस यू का ये भी माइनस एफ तिर्यक गुणा किए, तो भी में यू करोगे माइनस यू भी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यू का एफ में किए यू एफ, और ये तिर्यक इधर एफ का भी में किए एफ भी। ये समीकरण आ गया। और यू भी को उधर ले गए बराबर के, और एफ भी को इधर लाए, एफ भी को इधर लाओगे तो माइनस हो गया, यू भी को उधर जाओ, पहले माइनस है तो प्लस हो गया। ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 में दो के रूप में है, हमें तो एक सिंगल के रूप में लाना है। तो यू भी एफ इन तीनों में जो क्या है, यू एफ भी तीन ही चीज़ है ना, तीन ही कारक है, तो तीनों को साथ में भाग कर दिए। तो देखो यू एफ कट गया तो 1/v बचा, एफ भी कट गया तो 1/u बचा, यू भी कट गया तो 1/f बचा। काम हो गया हमारा, समीकरण आ गया लेंस का सूत्र। ठीक, इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक, और इसके बाद इस पर हम न्यूमेरिकल करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, हटाइए इसे। देखिए ये 3 क्वेश्चन हैं, एक में u पूछा गया है, एक में f पूछा गया, एक में v पूछा गया है। हम कौन सा सूत्र देख रहे थे? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, ये फार्मूला पाए थे। दर्पण में यहाँ प्लस होता था, लेंस में माइनस है। तो एक में 3 सवाल हमने दिया, एक में u पूछा है, एक में v पूछा है, एक में f पूछा है। ये तीनों सवाल हम अभी लगा रहे हैं, फिर आपको होमवर्क देंगे। ठीक, अब पहले इनको लगाने के लिए आपको पता है सबसे पहले जरूरी क्या है? चिन्ह जानना, चिन्ह परिपाटी जानना। तो चिन्ह बड़े आसानी से जो दर्पण में देखे थे बस उसी तरह से यहाँ भी होगा, थोड़ा सा जो अंतर है बस उसी को हम समझा दे रहे हैं। देख लीजिए यहाँ, तो चिन्ह क्या होगा? उत्तल लेंस में भी u बाईं तरफ होगा, अर्थात u लेसन सी माइनस, यहाँ भी कर देते हैं, यहाँ भी u लेसन सी माइनस। ठीक है, सामान्यतः माइनस, लेसन सी माइनस। ठीक, और f उत्तल लेंस का f फोकस दूरी, मुख्य फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ किधर होता है इसका? दाहिनी तरफ होता है, इसलिए फोकस दूरी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। हम पहले पीछे पढ़ा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है, क्योंकि मुख्य फोकस बाईं ओर होता है। ये देखो कुछ ऐसा बताए थे, याद होगा, ये f2 है, दाहिनी तरफ जाने पर पॉजिटिव, और अवतल लेंस में क्या होता था? f2 बाईं ओर होता था, इसलिए बाईं ओर आने पर निगेटिव होता था। ठीक, ये सब बातें हम बहुत पहले समझा चुके हैं। आप लेंस का जो भी लेक्चर पढ़ा है देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। अब केवल एक चीज़ बचा है और उसका नाम है v, और v बड़ा यहाँ इंपॉर्टेंट है। दर्पण से एकदम अलग है v, दर्पण से एकदम अलग है। दर्पण में वास्तविक के लिए v क्या होता था? निगेटिव, और आभासी के लिए पॉजिटिव, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से बने हैं, जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब देख लो, इधर बना है, इधर बना है, इधर बना है, इधर बने हैं, सब वास्तविक। और जितने भी आभासी बने हैं सब बाईं ओर बने हैं, चाहे इससे देख लो चाहे इससे देख लो, जिससे आभासी बनाए हो सब बाईं ओर। तो आभासी लेंस में किधर बनता है? बाईं ओर, और बाईं ओर जाने पर क्या होगा? माइनस होगा। और वास्तविक किधर बनता है? दाहिनी ओर, तो दाहिनी ओर जाने पर प्लस होगा। ठीक, क्योंकि किरण तो इधर, वस्तु तो इधर ही होगी, वस्तु की ओर बनते हैं आभासी, और वास्तविक दाहिनी तरफ, वस्तु से दूसरी तरफ बनते हैं। किसमें? लेंस में। जबकि दर्पण में ऐसा नहीं होता, दर्पण में इसका उल्टा होता है, वास्तविक बाईं ओर और आभासी दाहिनी ओर बनता है दर्पण में। इसलिए वास्तविक के लिए माइनस और आभासी के लिए प्लस होता था। कहाँ? दर्पण में। लेकिन लेंस में उल्टा होता है। तो आप समझिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यहाँ क्या होगा? प्लस होगा, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी का मान, और आभासी के लिए माइनस। आभासी प्रतिबिंब अगर बनेगा तो भी को माइनस लेंगे। और यहाँ क्या बनता है? अवतल लेंस में सदैव आभासी बनता है, तो यहाँ तो माइनस ही होगा। तो ध्यान दो, अवतल लेंस में तीनों माइनस होता है। सवाल अवतल लेंस का है तो यू एफ भी वाले सवाल को हल करते समय तीनों माइनस रखेंगे।
ठीक है, एक पूछा जाएगा, 2 दिया रहेगा, जो भी 2 दिया रहेगा वो माइनस में ही रखेंगे, टेंशन फ्री। अवतल लेंस में उत्तल लेंस होगा तो u माइनस होगा, f प्लस होगा और ध्यान देंगे प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो v प्लस लेंगे, आभासी होगा तो v माइनस लेंगे। अब ये चिन्ह है सामने, ठीक। और जब रेखीय आवर्धन पढ़ा देंगे तो हम एक फाइनल टेबल जरूर दे देंगे हर चीज़ का कि कौन का प्लस होगा कौन माइनस। हालांकि सब कुछ दर्पण जैसा ही है। इसके बाद जो भी आप जानते हैं कि रेखीय आवर्धन नियम वास्तविक के लिए माइनस, आभासी के लिए प्लस, वही रहेगा जो दर्पण जानते हैं यहाँ भी। प्रतिबिंब की लंबाई आई वास्तविक के लिए माइनस, आभासी के लिए प्लस, वही रहेगा यहाँ भी जो वहाँ जानते हैं। केवल ये भी स्टार लगाए हैं, यही बदलता है बस लेंस में, और बाकी जो कुछ दर्पण में जानते हैं सब। दर्पण में क्या जानते थे, u माइनस, यहाँ भी u माइनस। उत्तल दर्पण को क्या होता था, f प्लस होता था तो उत्तल लेंस f प्लस। अवतल दर्पण में f माइनस तो यहाँ भी माइनस। केवल एक चीज m वास्तविक के लिए वहाँ माइनस, आभासी के लिए प्लस, यहाँ भी m वही होगा रेखीय आवर्धन, केवल v बदलेगा बस। और v इसलिए बदलता है कि वास्तविक दाहिनी ओर बन जाता है जबकि दर्पण में वास्तविक बाईं ओर बनता था। ठीक, जब हम आगे समझाएंगे तो फिर इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज समय है कि इस सूत्र पर हम लोग ये सवाल कर डालें। तो ये है चिन्ह परिपाटी, ये सवाल है। सवाल आप देखिए, बना लीजिए सवाल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम ऊपर वाला मिटा के यहाँ हल करेंगे, फिर धीरे धीरे मिटा के यहीं हल करेंगे सब सवाल। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम हट जा रहे हैं, देख लीजिए। ठीक है, हो गया होगा। तो चलिए, ये क्या रहा, 50 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने कहाँ पर कोई वस्तु रखा जाए कि सीधा प्रतिबिंब 25 सेमी पर बने। कितना फोकस दूरी है, 50 सेमी। यही पहला वाला मिटा रहे हैं, अब आपने देख लिया होगा। 50 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए उसका सीधा प्रतिबिंब 25 सेमी बने। तो सूत्र तो ये है, सूत्र तो याद है। अब देखो क्या कहा है सर, ये कहा है कि क्वेश्चन को हल करते हैं। कौन सा क्वेश्चन, पहला। फोकस दूरी क्या है, 50 सेमी। कौन सा है, अवतल लेंस है, तो सब माइनस है। अवतल लेंस है तो वहाँ देखो सब माइनस है, माइनस 50 सेमी। कह रहा है वस्तु रखी गई 25 पर। वस्तु कहाँ रखा जाए पूछ रहा है, वस्तु कहाँ रखा जाए पूछ रहा है कि उसका सीधा प्रतिबिंब मतलब आभासी प्रतिबिंब कहाँ बने सर, 25 पर। तो माइनस ये भी होगा, 25 सेमी पर उसका क्या बनाना है, सीधा प्रतिबिंब बनाना है। तो चलो आभासी के लिए माइनस देख लो, अवतल लेंस में सब माइनस है तो u निकाल लो। सर u कैसे निकालें, फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। वैल्यू रखो 1/f, f का मान क्या हो -50, v का मान क्या है -25 माइनस u। ये -1/25 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सर कितना हो जाएगा, देखो हम यहाँ कर दे रहे हैं, -1/50 प्लस 1/25 बराबर क्या हो जाएगा, -1/u। यही होगा, देख लो। तो 50 LCM ले लो, 50 LCM हो गया, 50 1 का 50, 25 दूना 50, ये आ गया -1/u। ये 2 में से एक जाएगा, 1/50 माइनस इधर है, u बराबर क्या आ जाएगा, -50 सेमी। u बराबर क्या आ जाएगा, -50 सेमी। देख लो, सॉल्व कर लो आप। अगर आपका भी यही आया है तो इसका मतलब आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। ठीक, तो इसका आप सॉल्व कर लो, फिर हम इसके नीचे ये भी मिटा के करते हैं। क्या, उत्तल लेंस के सामने 40 सेमी पर एक वस्तु है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब 80 सेमी बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बना है, उत्तल लेंस है, देखो वस्तु है तो u माइनस होगा, प्रतिबिंब कैसा तो वास्तविक है तो प्लस होगा। कितने बना, 80 सेमी पर। फोकस दूरी पूछा है, फार्मूले में f पूछा है और सब दिया है, लग जाएगा। आशा करता हूँ लगा तो लोगे आप, लेकिन अब हम ही लगाएंगे, क्या दिक्कत है। बाकी आपको जब होमवर्क देंगे तब लगाइएगा। कितना था, 40 सेमी पर वस्तु था और 80 सेमी पर प्रतिबिंब बना था, वास्तविक प्रतिबिंब। 40 सेमी पर वस्तु थी और 80 सेमी पर वास्तविक प्रतिबिंब बना था। देखो क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन 2, इसको हल करते हैं। u बराबर क्या है, -40 सेमी, ठीक, और उसका वास्तविक प्रतिबिंब v बराबर +80 सेमी। और पूछा क्या है, f बराबर क्वेश्चन मार्क। चलो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, रखो फार्मूले में रखो तो क्या हो जाएगा सर, चलिए इधर देखते हैं। 1/f बराबर 1/v, v का मान 80 सेमी, माइनस 1/u का मान -40। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या आ गया, 1/80 प्लस 1/40। तो क्या हो जाएगा भाई, 80 LCM ले लो, 1 + 2 बराबर 3/80।
1/f बराबर 3/80 आ गया, तो सीधी सी बात है यह बराबर क्या हो जाएगा 80/3। तो कटा लो 80/3, 3 दूनी 6, कितना बचा 20, तीछा का 18 दशमलव, फिर तीछा का 18, फिर तीछा का 18, तो 26.67 सेमी आंसर हो जाएगा। अगर आपका आया है तो वेरी वेरी गुड है, अगर नहीं आया तो देख लो कहाँ मिस्टेक किए हो। ठीक, और अगला सवाल भी करता है। देखिए अगले सवाल में क्या है, 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 20 सेमी पर एक वस्तु है और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। 10 सेमी फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस के सामने 20 सेमी पर एक वस्तु है। चलो फोकस दूरी 10 सेमी है, वस्तु रखी गई 20 सेमी पर, तो प्रतिबिंब की दूरी पूछा है, इस समय भी पूछा है। चलो देखते हैं। ठीक है, चलो अब क्या पूछते हैं भाई, तीसरे सवाल में है कि 10 सेमी फोकस दूरी वाले, कितना 10 सेमी फोकस दूरी वाले, यह बराबर 10 सेमी उत्तल लेंस है पॉजिटिव होगा के सामने 20 सेमी कोई वस्तु है, u बराबर -20 सेमी। तो पूछा है प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, यही पूछा है। सवाल मिटा दिए हैं, ध्यान देना, यही पूछा होगा शायद। तो 1/f बराबर 1/v -1/u, भी पूछा है इसमें। f का वैल्यू रखो, f का वैल्यू है सर a 1/10, v 1/v -1/u, u का वैल्यू -20, माइनस प्लस, इधर आएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 1/10, ये प्लस हो गया इधर, तो इधर आएगा पक्षांतर करोगे माइनस, तो 1/20 बराबर 1/v। अब मेरे भाई तो 20 को एलसीएम ले लो, 20 तो 10 दूनी 20, 20 1 का 20, 1/v, तो क्या आ गया 2 में से 1 जाएगा 1/20 बराबर 1/v, तो v बराबर 3 गुणा हो गया, तो v बराबर क्या आ गया 20 सेमी आ गया। पॉजिटिव आया कि नहीं, पॉजिटिव आया, इसका मतलब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। पॉजिटिव आया इसका मतलब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। लेंस में पॉजिटिव आया भी तो प्रतिबिंब वास्तविक, दर्पण में होता तो आभासी हो जाता। तो ये भाई तीनों हमने बना दिया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आपको होमवर्क दे देते हैं। ठीक, हमने आपको इस फार्मूले पर ये फार्मूला प्रूव भी कर दिया और इस पर एक इस पर एक इस पर एक इस पर, तीनों पर सवाल दे दिया। अब आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, लगाना है। ठीक, हाँ चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका हटे हम। देखिए ये आपका होमवर्क है, 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दिए हैं और आशा करते हैं कि आप इसका उत्तर ज़रूर कमेंट में करेंगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे सॉल्व करके 1 2 3 करके आंसर बताइए कि आपने इसका आंसर क्या निकाला है। ओके, हम आशा करते हैं आप ज़रूर इसका उत्तर देंगे। ठीक, धन्यवाद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लेकर आंसर दीजिए। थैंक यू।